नमस्कार दोस्तों, इजी लॉ में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा उस केस के बारे में जो व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ किया है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ने आर्टिकल 21 को आधार बनाते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को आधार बनाते हुए केस फाइल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ और चैलेंज किया है उसमें जो आईटी रूल्स सरकार ने 2021 में बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, 25 फरवरी को सरकार ने आईटी रूल्स जो हैं वो लागू किए और हर ओटीटी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स थे उन सबको जो है 3 महीने का टाइम दिया है उन गाइडलाइंस को फॉलो करने का। लेकिन व्हाट्सएप ने 25 तारीख तक, माने कि 2 दिन पहले तक ये आईटी रूल्स जो है फॉलो नहीं किए और इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप का कहना है कि जो आईटी रूल्स हैं उनका जो सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 है उसमें ये बताया गया है कि भाई हमें ट्रेसेबिलिटी बतानी होगी सरकार को किसी मामले में। दोस्तों, ट्रेसेबिलिटी का मतलब है कि भाई आप ये जान पाओगे, सरकार ये जान पाएगी कि वो मैसेज व्हाट्सएप पे जो हज़ारों लोगों तक गया है उसका ओरिजिनेटर कौन है। हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं दोस्तों कि एक आदमी है ए जिसने एक मैसेज क्रिएट किया किसी भी तरीके का, कोई अफवाह भी हो सकती है या कोई जोक भी है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे एक प्रोवोकेशन मिले आम जनता को। वो मैसेज उसने 10 अलग अलग ग्रुपों में डाला जो उसके समवैचारिक थे। वो 10 ग्रुप में जो सैकड़ों लोग थे उन्होंने वो मैसेज आगे फर्दर ग्रुप्स में डाला जो लाखों आदमियों तक मैसेज पहुंचा। तो दोस्तों, इस प्रकार एक सिंगल मैसेज अगर वो अफवाह का है तो उससे कोई बड़ी प्रोवोकेशन भी हो सकती है, जैसे रिसेंटली आपने टूल किट केस और बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ऐसा होता है। तो दोस्तों, अब व्हाट्सएप कहती है कि भाई अगर हम ये ट्रेसेबिलिटी वाला क्लोज जो है मान लेते हैं तो इससे हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो स्पेशलिटी है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, वो ब्रीच हो जाएगी और हमारी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। तो वो सरकार को जो मैसेज का ओरिजिनेटर है वो नहीं बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसका कारण ये है कि अगर सरकार को वो ओरिजिनेटर बता देंगे तो उससे जो है बहुत सारे सिविल सोसाइटी या कोई जर्नलिस्ट है या कोई क्लाइंट और एक लायर है, ऐसे बहुत सारी जो कन्वर्सेशन है उनका ब्रीच हो जाएगा, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। तो दोस्तों, उसका प्राइवेसी ना रहने से व्हाट्सएप का जो पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये उस ऐप का डिफेंस है। लेकिन सरकार ने पिछले महीने जो इस इशू को सोल्व करने के लिए एक सजेशन भी दिया था जिसमें जो है वो इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ख़त्म करके वो न्यूमेरिकल हैश वो तैयार कर सकते हैं जिससे कोई भी मैसेज अननोन आदमी ना पढ़ सके। तो दोस्तों, सरकार का कहना ये था कि भाई जो ये रूल्स हैं ये आम जनता की सिक्योरिटी के लिए, या यूँ कह लो कि भाई आप जो ये प्राइवेसी या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है इनको रोकने के लिए जो है ये ओरिजिनेटर का पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आर्टिकल 21 को जो आधार बनाया व्हाट्सएप ने, वो आर्टिकल 21 है क्या, मैं आपको आर्टिकल 21 पढ़ा देता हूँ। आर्टिकल 21 की जो फर्स्ट लाइन है वो कहती है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। हम यहाँ तक पढ़ते हैं इसको। दोस्तों, किसी भी इंसान को उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी को जो है आप नहीं छीन सकते, उसको उससे डिप्राइव नहीं कर सकते एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। सिर्फ कानूनी तौर पे ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये एक इतना ब्रॉडर आर्टिकल है कि भाई अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कितने छोटे इशू भी हैं वो भी जो है आर्टिकल 21 के अंदर कवर्ड होते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिसेंटली 2 जजमेंट्स में बताया है कि भाई अगर कोई जो इलीगल पार्किंग, बिना वजह की पार्किंग, स्कूटर, मोटर ये खड़े करते हैं और उनकी लाइफ में जो ना वो समस्या क्रिएट करते हैं तो वो भी आर्टिकल 21 के अंदर कवर्ड है। एक और जजमेंट जो है कि भाई अगर अभी जो कोविड वैक्सीन का वो ड्राइव चला हुआ है, अगर किसी को फर्स्ट डोज मिल गई है और उसको दूसरी डोज अगर नहीं दी जा रही है तो वो भी आर्टिकल 21 का ब्रीच है। तो दोस्तों, आर्टिकल 21 इतना ब्रॉड है कि भाई उसके अंदर बहुत सारे इशू जो एक आदमी के जीते जी और उसके बाद भी जो है उसको कवर करते हैं कि भाई आप किसी की भी जो प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 का हिस्सा है। 9 जजेस बेंच सुप्रीम कोर्ट के ऐसा पहले बोल चुके हैं। तो दोस्तों, इस केस में आप किसके फेवर में हैं? आप सरकार को जो है
सही मानते हैं या व्हाट्सएप को सही मानते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो में दी जानकारी से आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।